हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और इस चैनल पे अपलोड किए गए वीडियोस के माध्यम से सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कंप्लीट कोर्स के डे 3 में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड के 2 डेज यानी 2 दिन के क्लास का वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जा कर के उस वीडियो को पहले देख ले, यानी पहले और दूसरे दिन के वीडियोस को देख ले, ताकि उसमें बताई गई सारी चीज़ें क्लियर हो सके, जिससे कि आगे के वीडियोस में किसी बेसिक चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स ना हो और आप सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते हैं, जिससे आप इन्हें देखकर अपने डे टू डे वर्क को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ, जो कि कल मैंने क्लास में फाइल टैब और होम टैब क्लियर कराया था। और तो आज के क्लास में हम इंसर्ट टैब देखेंगे कि इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, उन टूल्स से क्या क्या वर्क होता है, कैसे हम डॉक्यूमेंट में उसका यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, और जैसे ही एम एस वर्ड हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तो यहाँ पे एम एस वर्ड का आइकन आ जाता है। तो इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे और वर्ड का प्रोग्राम ओपन हो जाता है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं मैग्नीफायर का यूज़ कर लूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें बताऊँगा अच्छे से क्लियर होंगी। प्लस कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं, ताकि जो भी टूल्स या फिर मेन्यू बार्स हों या फिर टैब्स हो अच्छे से दिखें। तो फ्रेंड्स, कल मैंने फाइल टैब और होम टैब के बारे में बताया था, तो वो क्लियर ही हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप जा कर के उस वीडियो को देखें, ताकि फाइल में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो क्लियर हो सकें, और होम टैब में जो भी टूल्स के बारे में मैंने बताया वो भी क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने कल होम में फॉन्ट की जो स्टाइल है वहाँ तक क्लियर कराया था। तो उसके आगे था फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो फाइंड और रिप्लेस क्या होता है कि सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ताकि अच्छे से फाइंड और रिप्लेस का यूज पता हो सके आपको। तो सबसे पहले डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, यानी लॉरेम। जैसे ही इक्वल लॉरेम कर कर ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं, तो हमें एक डमी लॉरेम की तरफ से टेक्स्ट मिल जाता है, जिसमें हम कुछ भी चीज़ों को बता सकते हैं, ताकि जो भी हमारा वीडियोस देख रहा है या फिर जो भी हम चीज़ें करें अपने डॉक्यूमेंट में, वो अच्छे से विजिबल हो और चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना। कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है या फिर कोई नाम है या फिर कोई सेंटेंस है, हमें उसको ढूंढना है, तो हम फाइंड का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए दिया है वीवा मस और टेल्स। तो इसको हमें मान लीजिए ढूंढना है, या फिर कोई और हो गया, या डोनेस हो गया, इसको ही ढूंढना है। तो कैसे हम ढूंढेंगे? तो अभी तो ये कुछ ही पैराग्राफ्स है हमारे पास। 1000 या 500 से ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे, तो कैसे हम ढूंढेंगे? तो उसके लिए सिंपल होता है फाइंड का यूज। तो फाइंड का यूज करके देखते हैं कि कैसे हम उस टेक्स्ट को या फिर उस पैराग्राफ को ढूंढते हैं। तो मान लीजिए मुझे ढूंढना है ये डोनस, सॉरी डोनेस है, ये ढूंढना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और करेंगे फाइंड। फाइंड जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा बन करके। पहले ये जूम आउट कर लेते हैं। तो फाइंड जैसे ही करेंगे तो नेविगेशन एकदम लेफ्ट साइड में देगा यहाँ से फाइंड करने के लिए। तो जूम कर लेते हैं पहले एक बार, और जूम करने के बाद लेफ्ट में जाते हैं तो नेविगेशन का बॉक्स आता है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था? डोनेस, यानी DONEC है। तो स्पेलिंग अगर आप मिस करेंगे तो वो चीज़ ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी जो चीज़ें आप ढूंढना चाहते हैं उसमें स्पेलिंग इरर होगा तो वो मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो भी चीज़ें आप फाइंड करना चाहते हो उसका स्पेलिंग सही हो। तो ये डोनेस हमें ढूंढना है, तो DONEC है, तो उसको हम डालेंगे DONEC। डालने के बाद जहाँ भी वो टेक्स्ट होगा, जिस टेक्स्ट को हम ढूंढना चाहते हैं, तो वो तुरंत ही पेज पे विजिबल हो जाएगा हाईलाइट कर करके। तो देखिए यहाँ पे वो टेक्स्ट है, यानी जिस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे सर्च कराया है यानी फाइंड कराया है, वो यहाँ पे बता रहा है। क्या और है? यानी ये जो डोनेक्स है और है, तो उसके लिए हम इंटर प्रेस करेंगे, तो और होगा तो और बताएगा। नहीं है, यानी सिर्फ एक ही जगह है ये वर्ड लिखा हुआ, इसीलिए फाइंड करके एक ही बता रहा है। अब जैसे
ये हमारे पैराग्राफ में 2 होता या फिर 2 से ज़्यादा होता, तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करते तो वो उतनी बार बताता, यानी जितना भी टेक्स्ट ढूंढना चाहे हम, एक या एक से अधिक, तो वो ढूंढ सकते फाइंड के थ्रू। तो मुझे लगता है फाइंड क्लियर ही हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से एक बार कमेंट करिएगा, मैं ये फिर बता के क्लियर करा दूंगा। तो फाइंड के बाद है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स क्या होता है, चेंज करना। जैसे किसी भी टेक्स्ट को हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, और फाइंड का होता है Ctrl+F। तो रिप्लेस करके देख लेते हैं। जैसे हमें डोनेस लिखा था, या डोनेक भी बोल सकते हैं, इसको चेंज करना है किसी व्यक्ति या पर्सन के नाम में, तो उसके लिए रिप्लेस का यूज करके मैं बता रहा हूँ। तो रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ जा कर के हम पहला दिया हुआ है फाइंड व्हाट, यानी आप किस में फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, यानी रिप्लेस विथ, किस में चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं सोहन के नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं सोहन ले रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो सोहन को मैं डोनेक को सोहन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी इसके जगह पे सोहन नाम आ जाए। तो यहाँ पे रिप्लेस जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए नीचे यहाँ पे डोनेक की जगह सोहन हो गया। तो ऐसे ही हम रिप्लेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में। तो अगर हमें और भी चीज़ें चेंज करनी हो, यानी डोनेक जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ सोहन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये क्यों नहीं चेंज हुआ, दिया है वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, क्योंकि डोनेक सिर्फ एक ही जगह था, इसीलिए सोहन को सिर्फ एक ही जगह वो रिप्लेस किया है। तो आशा करता हूँ फाइंड और रिप्लेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। तो अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स होता है सेलेक्ट ऑल करना, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना, या फिर किसी भी सेक्शन पे सेलेक्ट करना। जैसे सेलेक्ट ऑल मैंने बताया है कि एमएस वर्ड में या फिर किसी भी प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। यानी हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट हैं या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ से उनको सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम Ctrl+A बटन प्रेस करते हैं तो पेज पे जितने भी कैरेक्टर्स यानी टेक्स्ट होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट में सब बताया है, तो इसको देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टैब की तरफ, यानी आज का जो टैब है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो आज के क्लास में मैं इंसर्ट टैब क्लियर कराने वाला हूँ। यानी इंसर्ट टैब से क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यानी कि जैसे हमें पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर कोई शेप इंसर्ट करना हो तो वो भी इंसर्ट टैब के माध्यम से कर सकते हैं, या कोई हमें चार्ट लेना हो, जैसे पाई चार्ट है, बार है, या फिर पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, तो इन सभी चार्ट को हम इंसर्ट टैब के माध्यम से इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और यदि कोई हमें टेबल बनाना हो अपने पेज पे तो भी हम इंसर्ट के माध्यम से ही बनाते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक जो भी इस रिबन के टूल्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेज रिबन है। तो पेज में सबसे पहला है कवर पेज, यानी जो भी हम बुक बना रहे हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका हम पहला पेज देना चाहते हैं कुछ डिज़ाइन के रूप में, तो वो इसमें बहुत सारे कवर पेज होते हैं, उसको हम अपने इच्छा के अनुसार उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कवर पेज से क्या होता है। तो कवर पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड की तरफ से कुछ हमें पहले से ही कवर पेज मिलते हैं, और अगर हम चाहें तो शेप्स की मदद से कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शेप्स को क्रिएट करना, यानी कवर पेज को क्रिएट करना, मैं जो टिप्स के वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के कैसे कवर पेज क्रिएट होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, यानी ग्राफिकल पेज कैसे क्रिएट होते हैं कवर पेज, वो मैं बताऊंगा टिप्स के वीडियो में। तो इसमें देख लेते हैं सिंपली जो भी एमएस वर्ड की तरफ से मिलता है कवर पेज वो कैसे इंसर्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे पहले से ही दिया गया है, तो जिस पे हम एक बार क्लिक करेंगे वो कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तुरंत ही ये कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अभी सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने मैग्नीफायर लगाया है, तो मैग्नीफायर से हम इसको जूम आउट कर देते हैं तो ये पेज पे अच्छे से विजिबल होने लगेगा। अप एंड डाउन करके देख लेते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन करके देख लेते हैं तो ये ऐसा विजिबल होता है पेज के ऊपर। तो ऐसे ही हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते समय
या फिर किसी बुक को बनाते समय उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। तो अगला है ब्लैंक पेज। तो जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने के बाद हम चाहते हैं कि एक न्यू ब्लैंक पेज आए, यानी उसके बाद एक नया ब्लैंक पेज आए। तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो मतलब उसके अलावा एक ब्लैंक पेज उसके पहले हमें मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, इस पेज पे कवर पेज बनाया था, तो इसके पहले मतलब यहाँ पे कर्सर था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो इसके ऊपर हमें एक ब्लैंक पेज दे दिया। इसके नीचे ब्लैंक पेज चाहिए तो सेम कर्सर को हम नीचे ला करके, इसके नीचे ऑलरेडी एक ब्लैंक पेज है तो उसके नीचे हम ला करके देख लेते हैं। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो उसके ठीक नीचे एक और ब्लैंक पेज आ गया। थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेते हैं। देखिए पेज नंबर 3 है ये, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था कवर पेज, उसके नीचे एक पेज और इंसर्ट हो गया है। तो सिंपली ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि किसी भी पेज के नीचे जहाँ भी कर्सर रखेंगे, कर्सर अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो ऊपर ब्लैंक पेज आएगा, नीचे की तरफ रखेंगे तो नीचे की तरफ ब्लैंक पेज आएगा। पेज ब्रेक क्या होता है, उसके बाद पेज ब्रेक है। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ से पेज को ब्रेक कर दे, यानी तोड़ देगा, दो भागों में बांट देगा पेज को। तो देखिए मेरा कर्सर ऊपर था तो ऊपर के पेज को दो भागों में बांट दिया है। ये रहा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। उसके नीचे पेज नंबर 5 है। यानी पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना है, यानी दो पेजों के बीच में दूरी देना या ब्रेक करके दो पेज कर देना। तो उसके बाद है टेबल। और टेबल मीन्स होता है कि अपने पेज पे कोई भी टेबल इंसर्ट करना, और जितने भी उसमें रोज हो या फिर कॉलम हो, ये आपके अकॉर्डिंग ही तय होता है कि आपको कितना रो और कॉलम चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्टली रो और कॉलम के लिए इंसर्ट करने के लिए वो दिया होता है, तो डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी आपको कॉलम चाहिए, 2 3 4 10 जितने भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम सेलेक्ट हो गया। पीछे चला जाता हूँ, रोज़ भी सिलेक्ट करना बता देता हूँ एक ही बार। इंसर्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे। अगर टेबल हमें चाहिए, दो कॉलम की टेबल चाहिए जिसमें कि दो रोज भी हो, तो दो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ठीक नीचे थोड़ा सा और आ जाएंगे तो दो कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। तो दो कॉलम और दो रो यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। पेज पे दो कॉलम और दो रो इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो पेज पे कॉलम और रो इंसर्ट करना आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे, टेबल पे जाकर के जितना हमें कॉलम लेना हो कॉलम पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और जितना भी रो लेना हो उस रो पे ऐसे क्लिक करेंगे। टेबल पे सॉरी पेज पे, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कॉलम और रो की सेल बन जाएंगी। तो बैक स्पेस से हटा लेते हैं। और फिर टेबल के ठीक नीचे यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम नंबर डाल करके रो और कॉलम डायरेक्टली बना सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल पे हम जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहाँ पे कॉलम की संख्या भरने को दी हुई होती है और रो की संख्या डालने को दी हुई होती है। यानी कि मीन्स क्या कि जितने भी कॉलम हमें चाहिए यहाँ पे नंबर फिल कर देंगे, और जितने भी रोज चाहिए उसके नंबर को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ओके कर देंगे पेज पर, यानी हमारे डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली कॉलम और रो का एक सेल बन करके आ जाएगा, यानी टेबल डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए भर कर देखते हैं। जैसे हमें मान लीजिए वहाँ पे 5 था तो हम 6 ले लेते हैं, यानी हमें 6 कॉलम चाहिए और 3 रोज चाहिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यानी भर देंगे यहाँ पे नंबर। भरने के बाद ओके कर देंगे तो वो जो टेबल है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली बन जाती है। सिर्फ नंबर डाल के इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी टेबल को। तो अगर ये टेबल इंसर्ट हो जाए तो टेबल को और डिज़ाइन में करना है तो यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन वाले में सेक्शन में जाएंगे तो देखिए बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन का दिया हुआ है टेबल, उसको हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं और सारी चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं इसमें। इसको हटाना हो तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इस प्लस पॉइंट पे, और सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे और ये टेबल डिलीट हो जाता है। और अगर आपको टेबल बनाना आ गया है, टेबल बनाने के बाद फिर उसमें टेबल इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी जान लीजिए कि कैसे होता है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे जाएंगे। जैसे हमें मान लीजिए दो कॉलम और दो रोज चाहिए था, हमने डायरेक्टली बना लिया।
अब हम कोई डेटा एंट्री कर रहे थे, जैसे हमें मान लीजिए लिखना था डेज, मंथ, अब उसके बाद हमें टाइम भी लिखना है। तो टाइम के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं बचा है, यानी हमारे पास कॉलम एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब डेज मंथ हो गया, टाइम भी लिखना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्टली राइट की तरफ या फिर आप लेफ्ट की तरफ लिखना चाहें तो लेफ्ट की तरफ हमें एक और कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम कैसे कॉलम को इंसर्ट करते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि हमें मंथ के राइट साइड में हमें कॉलम का सेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस मंथ वाले कॉलम सेल में आना है और इसी पर ठीक राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताता है कि किस तरफ आपको इंसर्ट करना है कॉलम। तो अगर आपको लेफ्ट की तरफ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट की तरफ एक कॉलम आ जाएगा। अगर राइट की तरफ करना है तो राइट की तरफ आ जाएगा। ऊपर की तरफ यानी रोज करना है तो रोज भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें राइट की तरफ सिर्फ लेना था कॉलम, तो राइट की तरफ क्लिक करेंगे, राइट की तरफ एक कॉलम आ जाता है। तो यहाँ पे हम आसानी से डेज मंथ और टाइम इंटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेज मंथ और टाइम हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके ठीक ऊपर एक रो इंसर्ट करें, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद नीचे दिया हुआ है ऑप्शन इंसर्ट रोज एबव, यानी इस रो के ठीक ऊपर एक रो बनाना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस रो के ठीक ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये टेबल कैसे क्रिएट होता है डॉक्यूमेंट पे क्लियर हो गया होगा। कैसे टेबल के बनने के बाद टेबल को कैसे इंसर्ट करें, उसमें और टेबल कैसे बढ़ाएं, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं टेबल में कलर को कैसे फिल करते हैं। जैसे डेज मंथ और टाइम हो गया है, तो इसको हम कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। तो ये देखिए सिंपल तरीका है, सिलेक्ट करेंगे और जहाँ भी कलर भरना है सबसे पहले उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं डेज मंथ और टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जैसे ही डिज़ाइन वाले टैब पे देखेंगे तो उसमें आपको एक सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन देता है, टूल देता है। इसमें जा कर के हम जो भी कलर भरना चाहते हैं हाईलाइट करने के लिए उस कलर को यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मैं येलो फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छा दिखने के लिए कंट्रोल बी कर देंगे, यानी मैंने कल के क्लास में बताया था कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट का भी यूज करेंगे, कंट्रोल ई, यानी जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये सेंटर में कर देता है। तो अब अच्छे से विजिबल हो रहा है जो भी हमने टेबल बनाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के लिए बताया हूँ, यहाँ पे प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस एक बार प्रेस करेंगे, वो टेबल डिलीट हो जाता है। तो इंसर्ट टेबल में क्लियर हो गया होगा। और ये ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल मीन्स होता है डायरेक्टली टेबल को क्रिएट करना। तो इसको भी जान जाते हैं कि कैसे क्रिएट होता है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली पेंसिल के फॉर्म में हमें एक टूल मिलता है जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में यानी पेज के ऊपर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी रो और कॉलम को बना सकते हैं। तो जैसे मैं एक सेल बना ले रहा हूँ, सेल बनाने के बाद डायरेक्टली हमें चाहिए 2 कॉलम चाहिए इस सेल में। तो एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। तो 2 बार हम ड्रैग करेंगे तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। और रो भी चाहिए हमें 2, तो देखिए 2 रो हो गए, एक रो और 2 रो। ठीक, तो ऐसे करके भी हम सिंपल तरीके से भी, यानी इस सिंपल प्रोसेस से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके कर देते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा, कट करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। और प्लस पॉइंट पे क्लिक करके, यानी यहाँ पे प्लस पॉइंट पे क्लिक करके और बैक स्पेस करेंगे तब भी ये टेबल डिलीट हो जाता है। तो इंसर्ट में टेबल जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टेबल बनाने के लिए वो मैंने क्लियर करा दी। अब बढ़ते हैं पिक्चर की तरफ, यानी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में। तो वो देख लीजिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिक्चर्स में जाना है और जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स होगा वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये पिक्चर्स है, इसको इंसर्ट करना है, या मान लीजिए ये पिक्चर है, इसको इंसर्ट करना है। तो देखिए ये पिक्चर डायरेक्टली इंसर्ट हो गया है। ठीक, तो ऐसे ही हम किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।
डिलीट कर देते हैं और ये पिक्चर डिलीट हो जाता है, सिलेक्ट डिलीट करेंगे तो फ्रेंड्स ये पिक्चर इंसर्ट करना क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर। तो ऑनलाइन पिक्चर मीन्स आपके कंप्यूटर में नेट का एक्सेस है तो आप ऑनलाइन से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके बाद है शेप्स। शेप्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य के अनुसार यानी जैसा आपका वर्क हो उस वर्क के अनुसार शेप्स को इंटर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं को ये वाला स्माइल वाला शेप ले रहा हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करूँगा, जितने दूर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा वो उतने दूर में इंसर्ट होगा। और ये एडिट भी हो जाता है फ्रेंड्स, इसका कलर एडिट हो जाएगा, शेप एडिट हो जाएगा, इसमें हम 3D भी डाल सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं कि कैसे ये एडिट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जिस शेप में यानी इस्माइल का फेस जैसा हम देना चाहते हैं वैसा यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको किसी भी एरिया में घुमा सकते हैं। इसमें ये ओवल मतलब सिंपल सर्कल में है तो समझ में नहीं आएगा कि किस एरिया में ये घूम रहा है। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल लेकर के दिखाऊंगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि कलर कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे सेफ फिल में जाएंगे और जो भी कलर भरना हो यहाँ से इजीली भर सकते हैं। जैसे येलो कलर फिल कर दीजिए, ग्रीन कलर ही फिल कर दीजिए। ठीक है, तो सेफ फिल में कोई भी शेप आप लेंगे, शेप इंसर्ट करेंगे तो शेप में कलर फिल करने के लिए शेप फिल ऑप्शन में ही जाएंगे। और उसके बाद दिया है शेप आउटलाइन, यानी जो भी हमारा शेप है चाहे वो सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर लाइन हो तो उसका आउटलाइन भी होता है। तो आउटलाइन कलर भरने के लिए हम इसी शेप आउटलाइन में जाएंगे और जो भी कलर हमें चूज करना है या फिर उसमें आउटलाइन भरना है उसको सेलेक्ट करेंगे एक बार, वो आउटलाइन फिल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही करना है आउटलाइन फिल। और उसके बाद है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो 3D में इफेक्ट देगा, यानी हम अपने शेप को 3D में भी ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे शेप में कलर फिल होता है, शेप का आउटलाइन कलर कैसे फिल होता है और शेप में कैसे हम 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। ये आप अपने कार्य के अनुसार यानी जैसा आपका ऑफिस का कार्य हो या फिर आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें जैसा उसका यूज हो आप उसको कर सकते हैं शेप इफेक्ट के अनुसार। तो इसको डिलीट कर देते हैं और एक शेप लेकर के इन सभी चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स में जाएंगे। तो मैंने स्माइली शेप लिया था तो अब मैं रेक्टेंगल शेप लेकर के बता दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे ही हम कोई शेप लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप जितने दूर में करेंगे उतने दूर में वो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सॉरी इस ऑप्शन की सहायता से आप इस रेक्टेंगल को किसी भी एरिया में घुमा सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी चौड़ाई छोटी होगी, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों छोटी होगी। तो ऐसे ही एज इट इज़ इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसमें कलर फिल कैसे होगा। तो कलर फिल करने के लिए मैंने बताया था आपको, पेज ब्रेक हो गया है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, हम न्यू पेज ले लेते हैं। इसको क्लोज करके कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, और मैग्नीफायर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे शेप्स में। शेप्स में जा करके रेक्टेंगल शेप मैं ले रहा हूँ। लेने के बाद मैंने कलर फिल करने के लिए शेप फिल में बोला था, शेप फिल में जाइएगा और यहाँ से जो भी कलर दिया है नॉर्मली कलर फिल हो जाएगा। तो ऊपर जितने भी कलर दिए हुए हैं शेप फिल में सब नॉर्मल कलर हैं। और आप अगर स्टैंडर्ड कलर भरना चाहते हैं तो यहाँ नीचे स्टैंडर्ड कलर का एक सेक्शन यानी रो दिया हुआ है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक, और आपको और अधिक कलर चाहिए तो यहाँ पे आप आकर के कलर को मिक्स करके बना सकते हैं जो भी कलर आपको लेना हो। ठीक है, तो उसके बाद है एक नो फिल, यानी इस बॉक्स में कलर आपको नहीं चाहिए तो नो फिल पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स का यानी जो भी रेक्टेंगल हमने बनाया है उसका कलर हट जाएगा। और उसके बाद है पिक्चर। पिक्चर है मीन्स इस शेप में हमें कोई पिक्चर फिल करना है तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफलाइन में चले जाएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन का सेक्शन क्लोज है क्योंकि मेरे में नेट कनेक्ट नहीं है। तो अगर नेट कनेक्ट होगा तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने पीसी के ही जितने भी जितने भी पिक्चर हैं आपके पीसी में उस पिक्चर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए।
तो जो भी पिक्चर होगा उस शेप में इंसर्ट हो जाएगा। और शेप आउटलाइन में मैंने अभी बताया था आउटलाइन कलर फिल करना। यहाँ से आउटलाइन का वेट भी यहाँ से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। और इफेक्ट डालने के लिए मैंने बताया कि कोई भी इफेक्ट आप डाल सकते हैं उस कैरेक्टर में, यानी जो भी आपका शेप डॉक्यूमेंट में होगा, सेलेक्ट होगा, उसका कोई भी इफेक्ट आप बदल सकते हैं, उसको 3D में कर सकते हैं, उसमें शैडो डाल सकते हैं शेप इफेक्ट से। तो आगे अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंसर्ट में जाएंगे। शेप्स क्लियर हो गया होगा। जितने भी शेप्स हैं सबका यूज़ सेम है, क्योंकि दो मैंने शेप्स बताया था, एक स्माइली वाला और एक रेक्टेंगल वाला, तो दोनों में यूज लगभग सेम ही है। सब में आपको कलर फिल करने का ऑप्शन देगा और उसका आउटलाइन कलर चेंज करने के लिए देगा और उसमें इफेक्ट डालने के लिए देगा। तो सबका वर्क प्रोसेस सेम ही है। तो इसको आप यूज़ करके एक बार देखिएगा, और इसमें कोई दिक्कत होगी या फिर कोई टूल इसमें समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो आगे देखता हूँ, देखते हैं। तो वो है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन भी दबा सकते हैं तब भी डिलीट होगा, और बैक स्पेस करेंगे तब भी वो जो ऑब्जेक्ट होगा यानी रेक्टेंगल होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो स्मार्ट आर्ट में जाते हैं। तो इस स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए होते हैं जिनकी मदद से हम अपने सब्जेक्ट को किसी को अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे हमें कोई सब्जेक्ट है उसको बताना है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है, या फिर कोई पर्सन है उसके बारे में कुछ उसका स्पेसिफिकेशन करना है कि पर्सन का पॉजिटिव पॉइंट ये है, निगेटिव पॉइंट ये है, तो उसको हम सिंपल इस चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को 3 भागों में ऐसे तो बांटा गया है। तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली कंप्यूटर का सेक्शन होगा, उसके बाद 3 पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि उसमें बटे होंगे। तो उसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको लेकर के ओके कर दे रहा हूँ। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पर्सन है, पर्सन ही ले ले रहा हूँ। कंप्यूटर को डिफाइन करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, और ज़्यादा वीडियोस देखना नहीं चाहते स्टूडेंट्स। पर्सन को डिफाइन करके इस टूल को समझा दे रहा हूँ। तो पर्सन है, मान लीजिए उसमें पॉजिटिव थिंग्स होती है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया या अफर्मेटिव हो गया, ऐसे करके हम किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। इसका यूज जब आप कोई सब्जेक्ट बना रहे होंगे तब आपका पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस वर्क में ज़्यादातर इसका यूज होता है, तो उसको आप बना करके खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। और यहाँ से 3D इफेक्ट डालने के लिए देगा उस ऑब्जेक्ट में, यानी जो आपने बनाया है। तो सिंपल सिर्फ यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 2 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके बताना चाहते हैं तो ये इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट चार्ट आएगा, तो इसकी सहायता से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको डिलीट कर देते हैं। आगे है चार्ट। जैसे आपने देखा होगा कि मैच या क्रिकेट्स होता है तो उसमें चार्ट्स होता है, उसमें बताता है कि इतना ओवर है, इतने रन है और इतने विकेट हैं। तो वैसे ही सारे वर्क चार्ट के माध्यम से ही दिखाए जाते हैं। तो अभी सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा दे रहा हूँ। सेम ही ऐसा यूज सबका होता है। लाइन का भी यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट का भी और बार चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कॉलम में बता दे रहा हूँ। इंसर्ट कर दे रहा हूँ, नीचे से ओके करूँगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल का भी थोड़ा सा ऊपर सीट आ गया है, तो वहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। तो कैटेगरी 1 यहाँ पे है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 3 कलर में है। तो सीरीज़ 1 यानी ये ब्लू कलर में है, सीरीज़ 2 यानी कि इसमें है येलो कलर में, और सीरीज़ 3 यानी कि इस कलर में है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए। जैसे कि सीरीज़ 1 यानी इस कलर को हमें ओवर में दिखाना है,
तो इसको 6 या 20 ओवर कर देते हैं और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, 20 सब में हो जाएगा। तो ओवर्स हो गया, सीरीज 1 की जगह पे ओवर्स कर देते हैं ताकि समझ में आए। ओवर्स हो गया और ये रन हो गया। इसमें कर देते हैं 20 ओवर कर देते हैं, इसमें 10 कर देते हैं और इसमें 15 कर देते हैं और इसमें 8 कर देते हैं ताकि उस बार ग्राफ से जो भी हम डेटा भरें वो अच्छे से दिखे और समझ में आए कि किस ओवर में, यानी कितने ज़्यादा ओवर हुए हैं तो उसमें कितना रन बना है, कम ओवर है तो उसमें कितना रन बना है। तो सिंपली इसी को डिफाइन करने के लिए ये बार ग्राफ और चार्ट्स होते हैं। और सीरीज 3 में ओवर हो गया, रन हो गया और यहाँ पे विकेट्स डाल देते हैं। सीरीज 3 यहाँ से हटा दे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 यानी यहाँ पे ओवर 20 हुआ है, यानी ये वाला जो लाइन है ब्लू वाला, ये 20 ओवर में यहाँ पे बना दे रहे हैं समझने के लिए। 20 ओवर में बने हैं 150 रन, यानी 150 रन। ठीक है, तो जिस ओवर में जितना ज़्यादा होगा नंबर उसको वो डिफाइन करेगा। जैसे देखिए मैंने 20 ओवर में 150 रन दिया है, तो ओवर कम है और रन ज़्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्लोज करते हैं। एक बार करके खुद से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको और बेहतर तरीके से बताऊंगा मैं। तो ये क्लियर हो गया होगा स्मार्ट आर्ट, और चार्ट भी क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट और चार्ट एक बार खुद से करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से डिफाइन करूंगा। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे कि आपका कोई प्रोग्राम ओपन हो, उसका स्क्रीनशॉट हमें लेना हो तो इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कोई प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। जैसे एक्सेल का ही प्रोग्राम ओपन हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं मैग्नीफायर को। तो आएंगे डॉक्यूमेंट में और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में हमें पिक स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। जो भी प्रोग्राम आपका रन कर रहा होगा बैकग्राउंड पे, उसको स्नैप करने के लिए ऑप्शन देगा। तो ऐसे हम स्नैप करेंगे, यानी प्लस पॉइंट से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उस प्रोग्राम का स्नैप होगा। और डायरेक्टली इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी स्क्रीन क्लिपिंग होगा वो डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा लगभग स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग पे, और जिस प्रोग्राम को हम रन करा रहे होंगे बैकग्राउंड पे, किसी दूसरे प्रोग्राम पे जाएगा और उसको हम स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, यानी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। आगे है ऐप्स फॉर ऑफिस, यानी और सारे ऐप्स को और ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हैं, एमएस वर्ड के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका यूज आपके अनुसार है कि नेट से भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में चलाने के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। एक ऑनलाइन वीडियो है, यानी आप वीडियोज़ भी यहाँ पे ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक मीन्स होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया है और कल के फाइल में मैंने राम नाम की फाइल सेव की थी, उससे अटैच करना है। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने राम नाम की फ़ाइल कल वाले वीडियो में बताया था कि डेस्कटॉप पे थी। या फिर कोई अल्टरनेटिव्स फाइल ले लेते हैं जो कि इसमें हो। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 की फ़ाइल है, तो इसको ओके कर देते हैं और वो फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, यानी उस फाइल का हाइपरलिंक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और इस लिंक पे क्लिक करेंगे सिंपल, और वो जो भी डॉक्यूमेंट हम जोड़े हैं वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सिंपल यही है। हाइपरलिंक मीन्स होता क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो इसको डिलीट करें, क्लियर ही हो गया होगा।
तो आगे है बुक मार्क। जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके आगे का जो भी भाग हो उसको किसी नेक्स्ट टाइम पढ़े, तो उसके लिए बुक मार्क का यूज होता है। जैसे लॉरम ले लेते हैं, समझाने के लिए मैं लॉरम यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट का। तो मैंने टेलर्स तक पढ़ लिया है इस पैराग्राफ को। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ मुझे विजिबल हो बुक मार्क के थ्रू कि मैंने कहाँ तक इसको रीड किया हुआ है। तो उसके लिए बुक मार्क का यूज़ होता है। यूज़ कैसे करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे जिसको भी बुक मार्क बनाना है वो टाइप कर देंगे। इसे टे इसको बनाना है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सेलेक्ट कर लें पहले फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क में जाएंगे, इंसर्ट एंड बुक मार्क, टेलर्स है, ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो वो ऐड हो जाएगा। कैसे दिखेगा, जब हम जाएंगे बुक मार्क में तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे ओके करेंगे तो बाद में आपको पढ़ने के लिए देगा कि कैसे हम उसको पढ़ें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके, वो भी जान सकें इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।